जब रणवीर सर ने डॉक्टर एस सोमनाथ से ये सवाल किया, क्या कभी एलियंस ने हमारे पृथ्वी को विजिट किया होगा, तो उस पर इनका इतना बोल्ड और कॉन्फिडेंट आंसर था। But do you think our planet is visited by extraterrestrials? Absolutely, no doubt about it. It comes from out of my earlier statement that there are aliens out in the universe. क्या इसका मतलब यह है कि इसरो के चीफ कुछ ऐसा जानते हैं जो नॉर्मल पब्लिक से छुपा हुआ है? शायद, अब उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन दोस्तों, इस सवाल के पीछे डॉक्टर एस सोमनाथ का एक बहुत ही लॉजिकल सा आंसर था। देखिए, हम सब ह्यूमंस टेक्नोलॉजी यूज करने वाली सिविलाइजेशन है और पिछले 100 सालों में हमने टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी है। लेकिन एक ऐसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन सिविलाइजेशन जिन्होंने हम ह्यूमंस से पहले 1000 साल पहले ही टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लिया, जरा सोच के देखिए ऐसी सिविलाइजेशन के पास कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी हम ह्यूमंस के मुकाबले। डॉक्टर एस सोमनाथ के दोस्तों एलियंस को लेकर काफी ब्यूटीफुल से विचार है और इन्होंने एलियंस को 3 कैटेगरीज में बांटा है। नंबर 1, एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जिस पर शायद लाइफ होगी पर हम ह्यूमंस जितनी एडवांस लाइफ नहीं होगी। जैसा एक समय पर डायनासोर्स हमारे पृथ्वी पर डोमिनेंट स्पीशीज हुआ करते थे, शायद उसी तरह की कोई लाइफ होगी ऐसे कोई एक्सोप्लैनेट पर। या फिर जैसे एनिमल्स जो जीवित तो है पर उतने स्मार्ट नहीं, शायद कोई एक्सोप्लैनेट पर ऐसी लाइफ होगी। अब सोमनाथ सर ने दोस्तों एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जो अपने व्यूज रखे सामने एलियंस के बारे में, मैं उसको थोड़ा डिटेल में जाकर बता रहा हूं अपने पॉइंट्स रखकर। पर दोस्तों, एक ऐसी लाइफ जो इंटेलिजेंट नहीं है पर फिर भी दूसरे एक्सोप्लैनेट पर है, वो भी हमारे लिए एक तरह से एलियंस ही होंगे। एलियन का मतलब ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि कोई ग्रीन कलर का एक क्रिएचर होगा जो यूएफओ में बैठकर यहाँ वहां फिरता है। नंबर 2, शायद कोई एक्सोप्लैनेट पर हम ह्यूमंस जैसी ही लाइफ होगी पर वो हम ह्यूमंस जितने एडवांस नहीं होंगे। एक मिनट के लिए सोचिए दोस्तों, हम ह्यूमंस का मिलियंस ऑफ ईयर्स का एवोल्यूशन है इस पृथ्वी पर, लेकिन ह्यूमंस काफी पहले एडवांस हो चुके थे। जैसे कि हमने आग लगानी सीखी और आगे चलकर हमने बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स बनाए। लेकिन एडवांस होने के बावजूद दोस्तों हमें इतने साल लग गए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने के लिए। बस पिछले कुछ 100 सालों में ही हमने टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है अच्छी तरह से। सो दोस्तों, ह्यूमंस को एडवांस होने में काफी समय लग गया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमने इन्वेंट करी वो बस एक छोटे से टाइम पीरियड में करी। लेकिन आज के समय ये टेक्नोलॉजी हमें काफी फायदे पहुंचा रही है, इतना ज्यादा कि हम सारी की सारी ह्यूमन सिविलाइजेशन इस पर डिपेंडेंट है इस वक्त। तो क्या पता कोई एक्सोप्लैनेट पर ऐसी एलियन लाइफ होगी जो ह्यूमंस जैसी ही एडवांस है पर उनके हाथ में कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगी, मतलब उन्होंने अब तक कोई भी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट ही नहीं किया। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा चौंका देने वाला है। नंबर 3 पर दोस्तों डॉक्टर एस सोमनाथ ने कोई ऐसी एलियन सिविलाइजेशन को रखा जो हम ह्यूमंस से 1000 साल या फिर 10,000 साल भी ज्यादा टेक्नोलॉजी को लेकर आगे हो सकते हैं। ये सोचने में थोड़ा सा डरावना भी है। जरा सोच के देखिए, एक ऐसी एलियन सिविलाइजेशन जो 10,000 साल ज्यादा आगे है हमारे टेक्नोलॉजी के मुकाबले। सोचिए हमारी टेक्नोलॉजी उनके टेक्नोलॉजी के सामने क्या होगी। जब ऐसी एलियन सिविलाइजेशन शायद हमारी टेक्नोलॉजी की तरफ देखेगी तो शायद वो ये सोचेंगे कि हम ह्यूमंस अभी अभी आग लगाना सीख रहे हैं। उन्होंने मजाक मजाक में बताया कि क्या पता ऐसी एलियन सिविलाइजेशन हमारा पॉडकास्ट भी देख रही होगी, पर हमें पता नहीं। पर क्या पता ऐसी एलियन सिविलाइजेशन हमारे पृथ्वी पर भी नजर रखी हुई है, या फिर क्या पता वो पृथ्वी पर आते जाते रहते होंगे पर हमें पता नहीं लगता, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते। अभी आप थोड़ी देर रुकिए, एलियंस हमारे कमेंट सेक्शन में आते ही होंगे आई एम रियल एलियन बोल के कमेंट करने के लिए। खैर दोस्तों, अभी हम कोई भी ऐसी एलियन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जानते हैं जो इतनी एडवांस हो, और ना ही हमारे पृथ्वी के अलावा हमने कहीं और कोई लाइफ को डिटेक्ट किया है। लेकिन आज के समय में दोस्तों हम ये बात जरूर जानते हैं कि हमारे मिल्की वे में एस्टिमेटेड बिलियंस ऑफ एक्सोप्लैनेट्स हैं, और इन बिलियंस ऑफ एक्सोप्लैनेट्स में से हम ये बात को कैसे मान सकते हैं कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, और यही चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है। चलिए दोस्तों, एक बार के लिए हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि ये जो बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं हमारे मिल्की वे में, इन पर सारे के सारे एक्सो प्लैनेट्स पर लाइफ नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये बिलियंस ऑफ एक्सो प्लैनेट्स में से 1% प्लैनेट पर लाइफ है ऐसा मान के चले, तो दोस्तों नंबर निकल कर आता है 10 मिलियन एक्सो प्लैनेट्स। मतलब 10 मिलियन एक्सो प्लैनेट्स पर लाइफ होनी चाहिए इस नंबर के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो 10 मिलियन एक्सो प्लैनेट्स है जिन पर लाइफ है, इनमें से सारे के सारे एक्सो प्लैनेट्स पर हम ह्यूमंस जैसी एडवांस लाइफ नहीं होगी। पर क्या पता इस 10 मिलियन एक्सो प्लैनेट्स के नंबर में सिर्फ 1% पर ही हम ह्यूमंस जैसी इंटेलिजेंट लाइफ होगी। तो दोस्तों नंबर निकल कर आता है 1 लाख। और दोस्तों इस 1 लाख के नंबर में अगर हम 1% निकाल ले, जो हम ये अज्यूम करके चले कि शायद ये सिविलाइजेशन हम ह्यूमंस जैसी होगी, तो फिर भी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में दोस्तों 10,000 से भी ज़्यादा ऐसी सिविलाइजेशंस होनी चाहिए जो ह्यूमंस से ज़्यादा एडवांस है, या फिर ह्यूमंस के लेवल पर ही एडवांस होगी। ये नंबर्स ही दोस्तों हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इतने बड़े मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ हमारे पृथ्वी पर ही इतनी इंटेलिजेंट लाइफ कैसे होगी। और ये नंबर तो दोस्तों मैंने आपको सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का बताया।
ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बाहर है जिनमें पता नहीं और किस किस तरह की लाइफ होगी। अब देखिए दोस्तों, एलियंस का और हमारा अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ है, या फिर क्या पता हुआ होगा, पर सोमनाथ सर ने एलियंस का और ह्यूमंस के कांटेक्ट को लेकर अपने कंसर्न सामने रखे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात सिंपल है, एलियंस भी बायोलॉजिकल क्रिएचर्स होंगे जिनकी बॉडी अलग तरह से इवॉल्व हुई है उनके अपने प्लैनेट पर, और हम ह्यूमंस भी बायोलॉजी से बने हैं। तो जब हम ह्यूमंस और एलियंस का कांटेक्ट होगा तो शायद ये पॉसिबल है कि कोई अननोन बैक्टीरिया उनके और हमारे बॉडी में एंटर कर जाए, जिससे हम ह्यूमंस को और कोई एलियन सिविलाइजेशन को जो हमसे कांटेक्ट में आएगी, दोनों को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। क्या पता ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो कि एलियंस हमसे कांटेक्ट नहीं करते। और इससे हटके दोस्तों ऐसा भी पॉसिबल है कि एलियंस को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती ब्रीथ करने के लिए। क्या पता कोई ऐसा दूसरा एक्सोप्लैनेट है जहां पर ऑक्सीजन की काफी कमी है, लेकिन दूसरी गैस है जो अबंडेंटली फैली हुई है। तो हो सकता है कि एलियंस की बॉडी इस तरह से इवॉल्व हुई होगी कि वो ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि ये दूसरी गैस पर ज्यादा डिपेंडेंट है रेस्पिरेशन के लिए। इतने बड़े वास्ट यूनिवर्स में दोस्तों हम ह्यूमंस भी दूसरे एलियंस के लिए एलियंस ही है, पर हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी रीच ये दोनों काफी लिमिटेड है। लेकिन क्या हम ह्यूमंस स्पीशीज भी कभी मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन पाएंगे जो दूसरे एक्सोप्लैनेट्स पर जा पाए? इस सवाल पर दोस्तों सोमनाथ सर ने बताया कि जब वो एलॉन मस्क से मिलेंगे तो उनका सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप ह्यूमंस को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज कैसे बनाओगे। एलॉन मस्क ह्यूमंस को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने की काफी बात करते हैं दोस्तों, और ये उनका एक अपना सपना भी है, ऐसा वो बताते हैं। एस सोमनाथ सर बताते हैं दोस्तों कि हम ह्यूमंस ने अब तक 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट कर लिया है, और वो ऐसा मानते हैं कि इन 5000 एक्सोप्लैनेट्स में से 100 प्लैनेट्स तो ऐसे होंगे जिस पर शायद लाइफ होगी। और वो ये भी बताते हैं कि इन 5000 के एक्सोप्लैनेट के नंबर में शायद कोई प्लैनेट ऐसा भी होगा जो हम ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा हैबिटेबल हो, पर इन केस हम वहां तक अगर पहुंच पाए। और हाँ, इसके साथ साथ एस सोमनाथ सर ने इस बात को भी सामने रखा कि ऐसा होना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, आज के समय 100 साल भी लगाकर हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ दोस्तों मैं अपना एक थॉट सामने रखना चाहूंगा, इन केस अगर हम लाइट की स्पीड को भी इन्वेंट कर लेते हैं तो इस स्पीड से भी हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। जरा सोच के देखिए दोस्तों, लाइट की स्पीड जो है वो हमें 1 साल में 1 लाइट ईयर दूर पहुंचा देगी, और हमारे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी तक भी पहुंचने के लिए हमें 4 साल का समय लगेगा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के बावजूद। तो अगर हमें कोई ऐसा एक्सोप्लैनेट मिलता है जो हम ह्यूमन से 200 लाइट ईयर्स की दूरी पर एग्जिस्ट करता है, तो लाइट की स्पीड से भी दोस्तों हमें 200 साल का समय लगेगा इस एक्सोप्लैनेट तक पहुंचने के लिए। लेकिन दोस्तों इससे हटकर एक चीज शायद पॉसिबल है कि हम ह्यूमंस मार्स या फिर मून्स पर ही अपने बेसेस बना ले। सोमनाथ सर ने मून बेस को लेकर अपना थॉट सामने रखा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह आता है कि हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जो इतने ज्यादा सामान को मून तक ले जा पाए। अब ये बात जरूर है, इसके पीछे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जरूर काम कर रही है। जैसे कि स्टारशिप नाम की एक रॉकेट बिल्ड होने वाली है जिस पर कई सारे टेस्ट भी अभी तक हो चुके हैं। स्टारशिप दोस्तों अब तक की सबसे पावरफुल रॉकेट होगी जो शायद मून तक 100 टन्स को भी ले जा पाए, इन केस अगर स्टारशिप स्पेस एक्स के प्लान के अकॉर्डिंग बन जाती है। और इसके कई सारे टेस्ट फ्लाइट्स भी आपने देखे होंगे जो रिसेंटली हुए थे। तो ऐसा तो दावा है कि ये 100 टन्स ले जा पाएगी स्पेस में जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। और आने वाले कई सालों में दोस्तों नासा फिर से ह्यूमंस को मून पर लैंड करवाने वाला है आर्टेमिस मिशन में। लेकिन दोस्तों इससे हटके अगर वाकई में ह्यूमंस को मून पर वाकई में अगर कुछ बिल्ड करना है तो इसके लिए हमें स्पेस ट्रैवल को चीप बनाना होगा। और ये भी दोस्तों सोमनाथ सर के विचार है कि हमें स्पेस ट्रैवल को काफी ज्यादा अफोर्डेबल बनाना होगा, तभी जाके ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, जब ये स्पेस ट्रैवल करना हमारे लिए काफी ज्यादा चीप हो जाएगा तो स्पेस ट्रैवल भी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और इस वजह से शायद ऐसा पॉसिबल है कि ज्यादा मिशंस होने लगे। और क्या पता जब ज्यादा मिशंस होंगे तो शायद हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए और मून पर हम शायद बेसेस भी बना ले। अभी दोस्तों जो स्टारशिप रॉकेट लॉन्च होने वाली है आने वाले समय में, ये एक रीयूजेबल रॉकेट होगी। तो ये आने वाले समय में पता लगेगा कि इससे हमारा कितना बजट बचेगा। इससे हटके दोस्तों एस सोमनाथ सर ने ये भी बताया कि इसरो के भी प्लान्स है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून पर एक्चुअली लैंड करवाया जाए 2047 तक। और दोस्तों गगनयान मिशन के बाद इसरो प्लान कर रहा है कि वो खुद का अपना एक स्पेस स्टेशन बना सके, और दोस्तों इसको अभी से नाम दिया गया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। खैर दोस्तों अभी ह्यूमंस का दूसरे एक्सोप्लैनेट पर सेटल होने का सपना जो है ये भी एक सपना ही रहेगा ऐसा लगता है। पर दोस्तों आने वाले 30 से 40 साल में हम ये जरूर जान जाएंगे कि क्या हम मार्स या फिर मून पर सेटल हो पाते हैं या नहीं। लेकिन देखिए दोस्तों जो चीजें हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप होती है। ऐसा नहीं कि हम पहले मून पर नहीं पहुंचे और दूसरे एक्सोप्लैनेट पर पहुंच गए। शायद हो सकता है कि आने वाले समय में हमारी फ्यूचर जनरेशन मे बी जो 300-400 साल बाद आएगी वो शायद दूसरे एक्सोप्लैनेट पर पहुंच जाए, शायद वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले। पर उसको लेकर दोस्तों अभी से हमें मून और मार्स को लेकर शुरुआत करनी होगी। और दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर कोशिश हो पा रही है कि शायद मून पर बेस कोई बन जाए,
लेकिन फिर भी जो है हमें आने वाले 30 से 40 साल के अंदर शायद पता लग जाए, और फिर क्या पता हम ह्यूमंस धीरे धीरे टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाए। अगर दोस्तों आप कार्डाशेव स्केल के बारे में जानना चाहते हो कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशन क्या होती है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक कर उसे देख सकते हो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, हमेशा की तरह। गुड बाय।